हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 37 तक कंप्लीट किया था। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, 37 तक कंप्लीट किया था, जिसमें आपको एक हॉट का गेम था पासा, और इसमें पासा डाल करके आपको गेम खेलना था। ठीक है, एक तरह की एक्टिविटी है, ये गेम है। और लास्ट में नीचे दिया हुआ था माचिस की डिब्बियों को यूज़ करके उस पर उसे चिपका करके, रंगीन कागज़ चिपका करके उसे 6 अंकों तक लिख करके ये पासा यूज़ करना था। ओके, और फिर सीढ़ी से क्रमिक रूप में आने वाले अंक तथा शब्दों के लिए, इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे और प्लस होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपने उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किए होंगे, राइट। अब आज हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं अपने बारे में। अपने बारे में आपको मैंने टेक्स्ट बुक में भी वर्क दिया है कि जो हमने अपने बारे में लिखा है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, गांव का नाम क्या है, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको अच्छी राइटिंग में वहाँ पर लिखना है, और एक अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी उसमें पेस्ट करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने उन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया होगा। अब आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 अपने बारे में, पेज नंबर 38। ये रहा आपका पेज नंबर 38। सो टेक आउट योर वर्कबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। अपने बारे में सबसे पहले 1 नंबर है, खाली जगह भरकर अपना परिचय दीजिए। आपको खाली जगह में अपने विषय में लिखना है। जैसा कि ये मेरी बुक है तो मैं अपने विषय में लिखूंगी। अब आपकी बुक आपके पास में है तो आपको अपनी डिटेल अपनी बुक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर है, मेरा नाम डैश है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर कि मेरा नाम सरला मिश्रा है, सरला मिश्रा है। ओके, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपना नेम एंड देन आफ्टर सर नेम। ठीक है, फिर मैं डैश कक्षा में पढ़ती हूँ, तो आपको जैसे आप 4th कक्षा में पढ़ते हो और ये 4th कक्षा की बुक भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर आप बॉय हैं तो पढ़ता हूँ लिखेंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो पढ़ती हूँ लिखेंगे। ठीक है, मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं लेडी हूँ, मैं गर्ल हूँ, तो मैं लिखूँगी पढ़ती हूँ। ओके, 3 नंबर, मैं डैश नामक गांव में, शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। अगर आप लेडी हैं, गर्ल हैं, तो आप लिखेंगे रहती हूँ। ठीक है, तो मैं अहमदाबाद, हम सब अहमदाबाद में रहते हैं ना, तो अहमदाबाद नामक गांव में रहते हैं। ठीक है, मेरे पिता का नाम डैश है। अब आप सभी लोगों को अपने अपने पिताजी का नाम लिखना है। तो मेरे पिताजी का नाम DR शुक्ला है, DR शुक्ला है। एज यू नो किड्स कि ये मेरी बुक है तो मैं अपने पिताजी का नाम लिखूंगी, और आपको अपनी बुक में अपने पिताजी का नाम लिखना है। ओके, मेरे भाई का नाम संजय है। ठीक है, मेरे चाचा का नाम उमाशंकर है, तो आपको अपने चाचा जी का नाम लिखना है। ओके, मेरी माँ का नाम मीरा शुक्ला है, तो आप सभी को अपनी माता जी का नाम लिखना है और सरनेम। मेरी बहन का नाम रेणु शुक्ला है। मेरी बुआ का नाम रीना शुक्ला है। ओके, तो देखो मैंने अपनी बुआ का नाम रीना शुक्ला लिखा है, बहन का नाम रेणु शुक्ला और मम्मी का नाम मीरा शुक्ला लिखा है। तो आप सभी लोगों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों को अपनी अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन और बुआ जी का नाम इस तरह से डैश में कंप्लीट करना है। ओके किड्स, समझ में आया? अब उसके बाद नीचे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 10 नंबर, आपके परिवार में कौन कौन है, टिक या रॉन्ग चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है माता, पिता, भाई, बहन, दादी, दादा, चाचा, चाची, नाना, नानी, फूफा एंड फूफी। इतने सारे नेम्स हैं जो हमारे फैमिली में है या नहीं, उस हिसाब से हमें टिक लगाना है। ओके,
तो चलिए मैं अपने फैमिली में देखती हूँ कि मेरे फैमिली में कौन कौन है, तो मैं उस हिसाब से टिक लगाऊंगी। मेरी फैमिली में माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, भाई भी हैं, बहन है, दादी हैं, दादा हैं, चाचा जी भी हैं, चाची जी भी हैं, नाना जी भी हैं, नानी भी हैं, फूफा भी हैं एंड फूफी भी हैं। तो मैंने सब पे टिक कर दिया। अब बच्चों, अगर आपकी फैमिली में दादी या दादा नहीं है, यदि दो में से एक है, तो आप उस पर जो हैं उन पे टिक करेंगे और जो नहीं है उन पे रॉन्ग का निशान करेंगे। मैंने रॉन्ग का निशान किसी पर भी नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली में ये सारे लोग हैं। बट अगर बाई चांस कि आपके फैमिली में नहीं है तो आपको ये वाला टिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर सभी मेंबर्स हैं तो आपको ये वाले टिक का इस्तेमाल करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे दोस्त मेरी सहेली का नाम डैश है। अब ये तो आपको पता है कि आपके दोस्त और आपके फ्रेंड का नाम क्या है। अगर आप बॉय हो तो आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे और अगर आप गर्ल हैं तो आप अपनी सहेली का नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। मुझे डैश खेल पसंद है। अब आपका जो भी फेवरेट खेल हो, गेम हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे अध्यापक मेरी अध्यापिका का नाम डैश है। अब आप अपने टीचर का नाम, जो आपके क्लास टीचर हों या सब्जेक्ट टीचर हों, उनका नाम भी लिख सकते हैं। मैं सुबह डैश बजे उठता हूँ या उठती हूँ। इफ़ यू आर बॉय तो आपको लिखना है उठता हूँ, और अगर आप गर्ल हैं तो आपको लिखना है उठती हूँ, ठीक है। तो आप सुबह में जितने बजे भी उठते हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी, आपको हमेशा जल्दी उठना चाहिए। ओके, मैं डैश बनना चाहती हूँ। अब आ गया फ्यूचर प्लान। अब आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, आप क्या बड़े होकर के बनना चाहते हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो आप सक्सेस बनेंगे ना, तभी तो आप कुछ बन पाएंगे। तो नो प्रॉब्लम, आपको जो भी बनना है इस डैश में आपको वो लिखना है। ओके, मेरी पसंद, तो अब आपकी पसंद का यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। जैसे कि खेल में आपको क्रिकेट पसंद है, खिलाड़ी कौन से पसंद है, पढ़ना क्या पसंद है, कौन सी बुक या कौन सी स्टोरी पसंद है, खाना कौन सा खाना आपको ज़्यादा पसंद है, गाना कौन सा पसंद है, क्या देखना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, मिलना किसे पसंद करेंगे, और कौन सा आपको रंग पसंद है। तो सारी आपकी फेवरेट चीज़ें आपको यहाँ पर इस बॉक्स में मेंशन करनी है। तो ये है आपके लिए होमवर्क। ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है खुद से, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपकी पसंद की हैं। तो आपको अपनी पसंद की चीज़ें इस डैश में, सभी डैश में लिखना है। ओके, फिर है मुझे नापसंद। अब आपको क्या नहीं पसंद है, जैसे कि झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको होमवर्क में है। अब यहाँ नीचे देखिए क्या दिया गया है, प्रत्येक शब्द को दो दो बार लिखिए। तो जैसे कि चाचा, तो चाचा चाचा दो बार लिखना है। चलिए मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ। चाचा चा चा, चा में चा पर बड़ी आ की मात्रा, वापस से चा, फिर इसमें भी बड़ा आ की मात्रा, चा चा, फिर से लिखेंगे चा, चा में बड़ा आ की मात्रा, अगेन चा में बड़ा आ की मात्रा, चा चा। ओके, इस तरह से आपको चाचा लिखना है। कितनी बार? दो बार, 2 टाइम्स यू हैव टू राइट चाचा चाचा, क्योंकि देखो हेडिंग में लिखा है ना। फिर है बहन, तो बहन, 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 बहन। अब बहन बहन लिखा है तो इसमें कोई मात्रा नहीं, इट्स टू इजी। तो ये सारे जो लिए हैं 1 से लेकर के 12 तक, वो आपको अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। ओके, तो ये भी आपके लिए होमवर्क में है। जितने भी आएंगे सब इजी है, बस आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको अपनी वर्कबुक कंप्लीट करनी है। क्लियर? पेज नंबर 38 का हो गया। अब चलते हैं पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 में क्या दिया गया है? उदाहरण के अनुसार खाली जगह उचित शब्द लिखिए। ठीक है, अब हमें उचित शब्द लिखने हैं। कैसे? जैसे कि 1 नंबर उदाहरण में दिया गया है पिता, तो पिता का राइट वर्ड क्या आ गया? माता। पिता हैं तो माता भी हैं, तो इसी तरह से हमको इन सभी का प्रॉपर आंसर लिखना है। भाई, तो भाई का क्या हो जाएगा? भाभी। दादी, तो यहाँ डैश में क्या आएगा बच्चों? दादा। मामा, मामी, हम सबकी प्यारी मामी, राइट। चाची, तो आएगा चाचा।
फूफी, फूफा, मौसा, मौसी, नाना, नानी, हम सबकी प्यारी नानी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और हमने एक प्रॉपर पेयर में लिख दिया है, राइट। तो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक में ये कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर अक्षरों में लिखिए। इट मीन्स कॉपी राइटिंग। हमने टेक्स्ट बुक में भी कॉपी राइटिंग लिखा है ना, अनुलेखन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है, मैं विद्यार्थी हूँ। ऑफ कोर्स यू आर स्टूडेंट। आपको यही सेम कॉपी करके लिखना है, जैसे कि मैं लिख के दिखाती हूँ। मैं बड़ा आ की मात्रा, था बड़ी ई की मात्रा, र, मैं विद्यार्थी हूँ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु और ये पूर्ण विराम, मैं विद्यार्थी हूँ। इस तरह से आपको अच्छी राइटिंग में 4 नंबर तक कंप्लीट करना है। मैं 4th कक्षा में पढ़ता हूँ। अगर आप गर्ल है तो लिखना है पढ़ती हूँ, और अगर आप बॉय है तो आपको लिखना है पढ़ता हूँ। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। देखो दोनों वर्ड आ गए। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। अब बच्चों आपको यहाँ पर अपनी पाठशाला का नाम लिखना है। हमारी पाठशाला का नाम खालसा स्कूल है, लेकिन आप यहाँ पर आपको कॉपी राइटिंग करना है तो आप सरस्वती विद्यालय लिख सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। फिलअप्स है, जैसे कि कोष्टक में दिए गए हैं मैं, मुझे, मेरी, मेरे। तो इसको हम लिखेंगे मैं लड़की हूँ, क्योंकि लड़की एक है, एक वचन की बात हो रही है तो मैं आएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर में डैश पिता किसान है, तो क्या आएगा, मेरे पिता किसान हैं। 3 नंबर डैश माता घर काम करती हैं, मेरी माता घर काम करती हैं। डैश खेलना अच्छा लगता है, तो क्या आएगा, मुझे खेलना अच्छा लगता है। अब देखो मैंने ये सारे वर्ड्स कहाँ से लिए, इस कोष्टक में से, है ना। तो कितना इजी है, इस तरह से कोष्टक में से लेकर के सारे वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। अब 6 नंबर सोचिए और लिखिए। सोचना है फिर उसके बाद लिखना है। पिता के पिता दादा, पिता की माता, पिता की मम्मी क्या कहेंगे हमको, दादी। पिता के भाई चाचा, पिता की बहन बुआ। और आगे का आपको गेस करके लिखना है, पढ़ना है, फिर माइंड को यूज़ करना है कि किसको हम क्या बोलेंगे। तो ये आपको होमवर्क में है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 7। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है। 1 नंबर अरुणा 4th कक्षा में डैश है, तो अरुणा एक लड़की है, गर्ल है, तो क्या आएगा, पढ़ती है। ठीक है, लड़का खेल डैश रहे हैं, लड़का खेल रहा है। ओके, मैं माता पिता का आदर करता हूँ। तो इस तरह से बच्चों ये कोष्टक वाले वर्ड आपको डैश में लिखने हैं, ये भी आपको होमवर्क में है। अब लास्ट में है आपको आपका परिचय लिखिए। अब यहाँ पर आपको अपना परिचय देना है, मीन्स माई सेल्फ, अपने विषय में आपको लिखना है। अपने विषय में मीन्स आपका नाम, अपने माता पिता का नाम, भाई बहन का नाम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी फेवरेट चीज़ें कौन कौन सी है, आपको क्या पसंद है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर पेज नंबर 40 तक अपने बारे में कंप्लीट करके इस लास्ट लाइन तक लिखना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, क्योंकि अपने विषय में आपको बखूबी पता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक, तो आपको अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।